ससुराल में पहले दिन बहू ने दिखाया अपना असली रूप। यूं तो ससुराल में बहू के पहले दिन बहू के लिए होने वाले रस्म हम सभी जानते हैं, मगर क्या हो जब बहू के लिए बनाए गए पहले दिन की रस्म की दिशा उल्टी पड़ जाए। आइए देखते हैं। रात के 8 बजे रही थी। चंचल अपनी माँ मंजू के साथ लैपटॉप में देखते हुए कहती है, मम्मी देखिए, ये लड़की दीपक भैया के साथ एकदम फिट बैठ गई, मॉडर्न हो टॉल है। माँ जी, ननद जी, खाना बन गया है, लगा दूं? खाने की छोड़ो अंकिता बहू, और ये देखो हम शादी कॉम पर तैयारी देवरानी ढूंढ रहे हैं। अब तेरी मायके वाले ने तो कुछ खास दहेज दिया नहीं, उल्टा हमें ठग लिया। इसीलिए तेरे देवरानी की शादी के लिए शादी कॉम पर पैसे वाली पार्टी देख रही हूँ, ताकि मेरी छोटी बहू भर भर कर दहेज लाए। मंजू ऐसा बोल ही रही होती है, तभी घर की डोरबेल बजती है और बहू दरवाजे खोलती है। सामने दीपक अपने मॉडर्न बहू सोनी के साथ खड़ा होता है। तभी मंजू कहती है, अरे दीपक, ये लड़की कौन है? माँ, ये मेरी पत्नी और इस घर की बहू है। क्या तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? मैं नहीं मानती इस शादी को। ठीक है, मत मानिए, मगर वह कहावत तो आपने सुनी होगी ना मामी जी, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मुझे सब पता है। इस देयर नहीं मेरे लाल को बहलाया फुसलाया होगा। मैं तुम्हें हर किस अपनी बहू नहीं मानूंगी। मत मानिए, मगर लीगली के आपके लाल की पत्नी हूँ। आप जल्दी से गृह प्रवेश कर आइए, भाई बहू आया है। सास गैर मन से बहू का घर गृह प्रवेश कराती है, जिसके बाद बहू कमरे में चली जाती है और चंचल कहती है, मम्मी देखा आपने, ये नई भाभी तो बड़े घमंडी है। चिंता मत करो चंचल बेटी, कल बहुरानी का ससुराल में पहला दिन है। मैं भी इसका अकड़ न तोड़ दी तो मेरा भी नाम मंजू नहीं। जैसे तैसे रात ढलती है और सुबह होती है और बनवारी मंजू से कहता है, अरे भगवान, सुबह के 10 बज गई है। अरे डेयरी वाले के पास क्या दूध हड़ताल हो गई है? अब तक चाय क्यों नहीं मिल मुझे? बनवारी जी, बहुरानी को होश ही नहीं है किया। आज उसका ससुराल में पहला दिन है। ससुराल के पहले ही दिन असली रंग दिखा रही है। बहुरानी, अरे हो बहुरानी। आवाज सुनकर टेनी अंगड़ाई लेते हुए वहाँ आती है। क्या बात है मम्मी जी, क्या सुबह सुबह पूरे घर को मछली बाजार बना रखे है? अरे और नई बहू, ये क्या तरीका है अपने ससुराल वाले से बात करने का? कायदे में रहकर बात करो। कायदे में रहोगे तो फायदे में ही रहेगी। दीपक जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ मेरी प्यारी बीवी? पति देव अपने पिताजी को कह दो कि मुझसे ना औकात में रहकर बात करे। आपने सुन लिया ना पिताजी? अरे नकारे, इस दिन के लिए पैदा किया था मुझे, तो जोरों का गुलाम बन जाए। ये आपसे ही सीखा है पिताजी। माँ के सामने आपकी भी कहाँ चलती है। मगर देवरानी जी, आप इस घर की बहू है और ये आपका ससुराल। आप ससुर, माँ जी ससुर से ऐसी बात मत कीजिए। यह सुनकर टेनी चुप हो जाती है। तभी चंचल टेनी के हाथ में झाड़ू थमाते हुए कहती है, ये लो मेरे प्यारे भाभी, ये झाड़ू पकड़ो, मेरे अपने ड्यूटी पर लग जाओ, अच्छे से झाड़ू पोछा लगाना। और ये रही आज के खाने की लिस्ट। बहुरानी, जो तुझे अपनी पहली रसोई में बनाना है, फिर सबके गंदे कपड़े धोने हैं और गार्डन की सफाई भी करनी है। क्या बात है, मेरे ससुराल वाले तो बहू को कांताबाई बनाने की पूरी तैयारी में है, मगर मैं भी कोई नाड़ी नहीं लगाती। आप मुझे अपने असली रंग दिखाना पड़ेगा। यह सुनकर टेनी टेंशन भरी नजरों से उन्हें देखते हुए कहती है, ना तो मैं इस घर की सफाई करूंगी और ना मैं खाना बनाऊंगी। माँ जी समझ लीजिए, आज बहू का नहीं बल्कि ससुराल वालों का ससुराल में पहला दिन है। आप चंचल, तुम इस घर की सफाई करोगी और माँ जी आप
आप बनाएंगे खाना, वो भी आनी खाना, सबका मन पसंद। देखो तो जरा ये बहू ससुराल के पहले दिन ही रंग दिखा रही है। अरे वे बहुरानी, सुबह सुबह अफीम खा ली है क्या? मैं कोई खाना नहीं बनाने वाली। अरे मैं भी कोई सफाई नहीं करने वाली। देवरानी जी, ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम इस घर की बहू हो, इसीलिए ससुराल वालों की खुशियों का ख्याल रखने बहू का फर्ज होता है। इन जैसे ही फर्जी लोगों के लिए कहाँ का फर्ज? जेठानी जी, चलो सब के सब काम पर लग जाओ, वरना तू कल की आई बहू हमें धमका रही है। मैं तेरी जान ले लूंगी, तुझे छत से नीचे फेंक दूंगी, फिर भूतनी बनकर भटकते रहेगी। बस मम्मी जी, आपने अभी जो भी कहा ये सब मैंने फोन में रिकॉर्डिंग कर लिया है। अब जो हम कहेंगे आप वही करेंगे, वरना ये रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दूंगी। ससुराल वाले गोइंग झील एंड ससुर माँ चक्की पिसे देंगी, ये ससुर जी पत्थर तोड़ेंगे। नहीं नहीं बहू, ये तुम ऐसा कुछ मत करना, हम सब कुछ करेंगे। टेनी आराम से सोफे पर है, सलामती हुई अपनी ससुराल वाले से काम करवाती है। अरे ओह मेरी निकम्मी ननद, जरा अच्छे से हाथ चलाओ, मुझे ये फर्श एकदम शीशे की तरह चमकता हुआ चाहिए, वरना। हाँ करती हूँ भाभी। गुड गर्ल जेठानी जी, आप यहाँ बैठिए, मैं किचन का हाल देखकर आती हूँ। बहू किचन में आती है जहाँ मंजू बर्तन मांज रही होती है। सासू माँ, आप अभी तक बर्तन ही घिस रही है, जुबान तो छुरी की तरह तेज चलाती है, हाथ भी जल्दी चलाओ। क्यों बहू? फाइनली हो गई सफाई, आज तो मैं बुरी तरह थक गई। यह कहकर चंचल फर्श पर लेट जाती है, तभी 10 ही सेकंड में कहती है, अरे ओ मेरी निकम्मी ननद, जल्दी आओ और पैर दबाओ। जी भाभी। रहने दो चैन से, लाइए देवरानी जी आपके पैर दबा देती हूँ। थानी जी आप बैठिए, आज आपकी छोटी है, पैर तो यही दबाएगी। अरे ओ सासू माँ, खाना बना के नहीं? बस लाई बहू रानी। सर से लेकर पांव तक पसीना से तरह बेचारी सास मेज पर खाना लगाती है।